रचना बंसल बिहार विधानसभा में इस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संबोधित कर रहे हैं, सुनेंगे। पहले झगड़ा हुआ और ये लोग भी 15 दिन रहे हैं, ये लोग भी कुछ नहीं किए। और उसके बाद जैसे ही हम आए वैसे ही हम लोगों ने वहां के बारे में एक एक चीज को देख लिया और जो गड़बड़ किया था उसको पकड़ करके उसके खिलाफ एक्शन हुआ। और जितने मुस्लिम परिवार के लोग वहां पर थे, उनको दिक्कत थी, उसको हम लोगों ने पूरा मदद किया। और उसके पहले आपको बता रहे हैं, जो हम लोगों ने 80 से ज्यादा 1227 के बारे में बाद में बताया, तो अब उसमें भी हम लोगों ने 746 तो कर दिया है, अब बाकी हो रहा है। अब इसी साल लगता भी बाकी काम पूरा हो जाएगा। तो इसीलिए एक एक तरह से कुछ नहीं हुआ। अब कहीं किसी प्रकार से आप समझ लीजिए कि कोई झगड़ा झंझट नहीं होता। और हमने तो एक बार और किया था, हिंदुओं का भी जो हमने मुसलमानों का ठीक किया, और उसके बाद हमने पता किया कि जो हिंदुओं का भी हिंदू मंदिर है और उसका भी कुछ न कुछ रात में घेराबंदी करके गड़बड़ करता था, जो हमने मुसलमानों का ठीक किया। और उसके बाद हमने पता किया कि जो हिंदुओं का भी हिंदू मंदिर है और उसका भी कुछ न कुछ रात में घेराबंदी करके गड़बड़ करता था, तो इसीलिए हम लोगों ने उसके बारे में पीछ करके 60 साल जितना पुराना था, 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों का भी पूरा घेराबंदी। अब कोई हिंदू वाले में भी झंझट नहीं, तो मुस्लिम का भी जो कर रहे थे झंझट वो भी खत्म, और किसी प्रकार से कोई काम नहीं। तो एक एक तरह से हम लोगों ने काम किया। और पुलिस बल की संख्या लगातार बढ़ाई गई है हर तरह से। अब पुलिस बल की संख्या कैसी थी, इतना कम पुलिस बल की संख्या थी। जब हम लोग आए थे तो पुलिस में 42,851 मात्र था, और हम लोगों ने इसके लिए तुरंत करके कहा कि इतना कम पुलिस में क्यों बहाली हो रही है। हम लोगों ने उसकी बहाली की और उसको 1,10,000 कर दिया। अब 1,10,000 कर दिया। इसके बाद हम लोगों ने नेता बोला, और हम ही उनके बीच जा रहे थे लास्ट ईयर ही, हमने कहा कि भाई अब इतना है, इसके चक्कर में मत रहो, हम और ज्यादा करना चाहते हैं। नेता बोल रहे हैं, सदन नेता बोल रहे हैं ना, बोलने दीजिए। हम लोगों ने 2,27,873 करने का हम लोगों ने काम कर दिया है। और अब लगभग 21,000 और 391 लगभग पूरा हो गया है, वो होने वाला है। और बाकी सबका जैसे हम लोगों ने जितना करा दिया है पुलिस बल का, उसकी भी संख्या काफी हम लोग कर रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आपने सुना, अब सीधा आपको लिए चलते हैं यूपी विधानसभा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं। जनपदों को इसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ प्राप्त हुआ है। महोदय, इसमें भारत के जो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं बी अनंत नागेश्वरन, उन्होंने इस बात को कहा है कि महाकुंभ मेले के कारण उपभोग खर्च में तेज बढ़ोतरी की उम्मीद हुई। इससे भारत को चालू वित्त वर्ष में 6.5% की विकास की दर हासिल करने में मदद मिलेगी। और इस मामले में जो विभिन्न अन्य क्षेत्रों में जो विभिन्न प्रकार के अनुमान लगाए गए, विभिन्न आर्थिक विशेषज्ञों ने कि किस किस सेक्टर में कितना अधिक उससे आर्थिक लाभ हुआ है या उससे आने की संभावना है। होटल उद्योग में 40,000 करोड़ का, खाने पीने अन्य दैनिक उपयोग में प्रयोग होने वाली वस्तुओं में 33,000 करोड़ का, परिवहन में 1.5 लाख करोड़ का, पूजन सामग्री में 20,000 करोड़ का, दान आदि में 660 करोड़ का,
टोल टैक्सेस में 300 करोड़ का और अन्य में लगभग 66,000 करोड़ का कुल 3,960 करोड़ रुपए का अधिक का इससे आर्थिक समृद्धि इसके माध्यम से प्रदेश को प्राप्त होने वाला है और इसके माध्यम से ये चीजें हम सबको प्राप्त हुई हैं। और खासतौर पर जो मैंने पहले भी कहा कि 5 नए आस्था के नए कॉरिडोर प्रयागराज महाकुंभ ने बनाए हैं और उसका लाभ पूरे प्रदेश में मिला, लेकिन इन 5 कॉरिडोर में विशेष रूप से हमें देखने को मिला था प्रयागराज से मां विंध्यवासिनी धाम और काशी के लिए, प्रयागराज से अयोध्या और गोरखपुर का 2, प्रयागराज से श्रृंगवेरपुर, लखनऊ और आपके नैमिषारण्य का एक 3रा कॉरिडोर, प्रयागराज से लालापुर, राजापुर और चित्रकूट का एक 4था और प्रयागराज से जो हम 5वां आस्था के कॉरिडोर को बनाने की व्यवस्था कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने देखा कि देश भर के श्रद्धालु आने के इच्छुक थे, दिखाई दे रहे थे और पिछले 1.5 महीनों में उनकी उपस्थिति उन सभी क्षेत्रों में थी। तो अब प्रयागराज से होते हुए वृंदावन, मथुरा वृंदावन और सुखतीर्थ में ये उपस्थिति वहां देखने को मिली। एक छोटा सा उदाहरण पर्याप्त है, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिसमें प्रयागराज का है और वह समाजवादी पार्टी इसमें ज्यादा चर्चा कर रही थी कि नाविकों का शोषण हो रहा है, नाविकों को देखभाल नहीं की जा रही है। मैं एक नाविक परिवार की एक सक्सेस स्टोरी यहां पे बता रहा हूं। ये नाविक परिवार जिनके पास 130 नौकाएं थी, 45 दिनों की अवधि में इन लोगों ने शुद्ध बचत की है 30 करोड़ रुपए की। यानी एक नाव ने 45 दिनों में 23 लाख रुपए की बचत की है, कमाई की है। प्रतिदिन की अगर आप उनकी बचत देखेंगे तो यह लगभग 50 से लेके 52,000 पर डे की उनकी इनकम थी एक नाव की। और इसमें मैं तो गया था 27 फरवरी को प्रयागराज में, और प्रयागराज में जाकर के हम लोगों ने, मैंने पहले मां गंगा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की थी अपने सहयोगियों के साथ में, मां गंगा का पूजन किया था, सफाई भी की थी। इसके उपरांत हम लोगों ने इस पूरे महाकुंभ के आयोजन को स्वच्छ बनाए रखने में जिन्होंने योगदान दिया था उन स्वच्छता कर्मियों के साथ भी, और जिन्होंने स्वास्थ्य की सेवा, कोई संक्रमण और कोई बीमारी नहीं फैलने दी, ऐसे स्वास्थ्य कर्मियों के साथ में, जो हेल्थ वॉरियर्स थे, उनके साथ में हम लोगों ने पहला आयोजन किया था, उनका सम्मान का कार्यक्रम किया था। इस आयोजन के बाद हमारा दूसरा जो आयोजन था वह नाविकों के साथ ही था। नाविकों के साथ भी हमने संवाद बनाया था, उनके लिए भी हमने एक पैकेज की घोषणा की। इसके उपरांत हमने परिवहन निगम से जुड़े हुए उन लोगों के प्रति और रेलवे के उन सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रति भी हम लोगों ने धन्यवाद ज्ञापित किया था, जिन्होंने श्रद्धालु जनों को वहां तक पहुंचाने में अपना योगदान दिया। उनके साथ भी हम लोगों ने कार्यक्रम किया था। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर, म्यांमार में रखाइन राज्य के विद्रोही गुट अराकान